चैनल स्टडी हेल्पर टीकेजी में आज हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य नेशनल पार्क्स एंड नेशनल सेंचुरी। टुडेज आई विल बी डिस्कस नेशनल पार्क्स एंड नेशनल सेंचुरी। ठीक है, आज जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं और अभ्यारण्य होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें आज हम अंतर यानी कि क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान। क्या है राष्ट्रीय उद्यान? राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? फर्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सरकार पूर्ण रूप से सख्ती बरते, मतलब अपने पास कोई ऐसी छोटी सी चीज़ होती है जिस पर हम पूर्ण रूप से सख्ती बरतते हैं, उसे संभाल कर रखते हैं, देख रेख करते हैं, उसी प्रकार होते हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान जिस पर सरकार पूर्ण रूप से सख्ती बरतती है। जैसे आपके पास पैसे होंगे और कुछ ज़मीन वगैरह, तो पैसों को आप बहुत संभाल कर रखते हैं, उसी प्रकार सरकार होती है जो राष्ट्रीय उद्यान को कैसे रखती है, संभाल कर रखती है। उस पर एक नए अनेक कानून, अनेक नियम बनाए होते हैं जिससे वहाँ पर अन्य लोगों का आना जाना नहीं रहता है। पूर्ण रूप से जानवरों की क्या रहती है, वहाँ पर सुरक्षा रहती है। कोई भी जानवर को मार नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। यदि उसको देखने के लिए जाना तो वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी जब राष्ट्रीय उद्यान में एंट्री मिलती है। और अभ्यारण्य क्या होते हैं? अभ्यारण्य वह क्षेत्र होता है जहाँ पर सरकार राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा कम सख्ती बरते। अभ्यारण्य एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत विशाल क्षेत्र में फैला होता है, जहाँ पर जानवर बहुत से जानवर तो रहते हैं, लेकिन वहाँ पर सरकार है पूर्ण रूप से सख्ती नहीं बरत पाती। सख्ती का मतलब यानी कि अपना पूर्ण रूप से अधिकार नहीं बता पाते। वहाँ पर लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और अपनी तरह क्रियाकलाप कर सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होता है ये बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सरकार पूर्ण रूप से सख्ती बरतती है। यहाँ पर कोई भी गैर पर्सन यहाँ पे नहीं जा सकता, ओनली जो फॉरेस्ट विभाग से हो वही जा सकता है। लेकिन अभ्यारण्य में हम तुम सभी जा सकते हैं। ठीक है, आपका सेकंड है राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता। आप इसे देखें, अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा सकता है। तो अभ्यारण्य होते हैं, अभ्यारण्य क्या होते हैं, विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं जहाँ पर सरकार कम सुरक्षा देती है तो वहाँ पर क्या अभ्यारण्य होते हैं, कई जानवरों का संरक्षण किया जाता है। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो बहुत से कम क्षेत्र में फैले होते हैं राष्ट्रीय अभ्यारण्य की अपेक्षा, और वहाँ पर क्या सरकार सख्ती बरतती है। लेकिन जो अभ्यारण्य होता है उसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा सकता है, क्योंकि यदि कोई चीज़ है तो उसे और सपोर्ट देकर उसे और ऊंचा पहुंचाया जा सकता है, लेकिन उसे ऊंचा करके नीचे नहीं गिराया जा सकता। इसी प्रकार राष्ट्रीय अभ्यारण्य होते हैं जो उनसे राष्ट्रीय उद्यान बनाए जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, तो ये आपका सेकंड हो गया कि राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कि जो अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा सकता। क्योंकि पहले तो कोई भी हो, पहले क्या होता है, अभ्यारण्य होता है, उसके तत्पश्चात क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान होता है। पहले कम शक्ति होती है, फिर अधिक शक्ति होती है। तो पहले क्या होता है, अभ्यारण्य होता है, फिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। आपका थर्ड है राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय क्रियाकलापों पर सामान्यतः जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उन पर मानव क्रियाकलापों जैसे सामाजिक क्रियाकलापों पूर्णतः प्रतिबंध रहता है। सामाजिक क्रियाकलाप में कहें तो जैसे पशुचारण, लकड़ी काटना, घूमना फिरना या दैनिक क्रियाकलाप होते हैं जिससे जो जंगल से पूरे किए जाते हैं, तो वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में पूर्णतः प्रतिबंध होता है। वहाँ पर किसान ऐसे नहीं घूम सकते। लेकिन जो आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य होता है, नेशनल सेंचुरी होता है, वहाँ पर लोग घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, लकड़ी कर सकते हैं, अपने गाय बछड़ी के चारागाह कर सकते हैं और बहुत से दैनिक क्रियाकलाप कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर शक्ति कम होती है और यहाँ पर शक्ति अधिक होती है। अगला देखें, फोर्थ है आपका नेशनल पार्क कम क्षेत्र में फैला होता है। आपको पहले बताया अधिक मात्रा में यदि संरक्षण करना हो तो यहाँ क्या किया जाए, उसे कम क्षेत्र में फैला हो तभी तो संरक्षण किया। जैसे पैसे हो तो कम जगह पर रखे होते तो इसलिए उनका संरक्षण हो जाता है। उसी प्रकार जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं वो कम जगह में फैले होते हैं जिससे उनका अच्छी तरह क्या हो जाता है, संरक्षक होता है या संरक्षण कर पाते किसका, वन जीव जंतुओं का। लेकिन जो अपने जो नेशनल सेंचुरी है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वहाँ पर अधिक क्षेत्र में फैला होता है, क्योंकि वो अधिक क्षेत्र में बहुत से क्षेत्र में फैला होता है। वहाँ पे सरकार वाले उसे घोषित करी थी अभ्यारण्य क्षेत्र है, वहाँ पे लकड़ी वगैरह सब देने के लिए खिलाफ कर सकते हैं लोग। अभ्यारण्य क्या विशाल क्षेत्र में फैला होता है। 5 नंबर का आपका यहाँ पर विभिन्न जानवरों को विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, राष्ट्रीय उद्यान
यहाँ पर विभिन्न प्रकार यानी कि अनेक प्रकार के जानवरों का संरक्षण किया जाता है। विभिन्न प्रजाति में विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं, उनकी विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं। जैसे शेर है तो शेर की भी कई प्रजाति होंगी, कुत्ता तो कुत्ता की भी कई प्रकार की प्रजाति होंगी, तो उनका संरक्षण किया जाता है। लेकिन जो आपका अभयारण्य होता है, नेशनल सेंचुरी होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों का संरक्षण नहीं किया जा सकता है। किसी एक प्रकार के जानवर का संरक्षण किया जा सकता है। आपका सेक्शन नंबर का है, किसान का हक पूर्णतः खत्म कर दिया जाता है। किससे कर दिया जाता है? राष्ट्रीय पार्क से, यानी नेशनल पार्क से, ठीक है ना। किसान का हक पूर्णतः समाप्त किया जाता है। कैसे? मान लें आप तो कोई किसान है, उसकी ज़मीन नेशनल पार्क में आ रही है, तो उसे सरकार होती है जो मुआवजा देकर वहाँ से उसका हक पूरा क्या कर देती है? ख़त्म कर देती है। लेकिन जो नेशनल सेंचुरी होता है, राष्ट्रीय अभयारण्य होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? ऐसा नहीं। वहाँ पे जो कोई किसान की क्यारी ज़मीन आ रही है, तो वहाँ पर सरकार उसे छूट देती है कि आप यहाँ पर खेती किसानी करें, लेकिन वन्य जीव प्राणियों को कोई भी जो दुर्घटना या कुछ आपसे प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ पे क्या होता है? तो राष्ट्रीय उद्यान से किसान की पूर्णता खत्म कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? हक। लेकिन जो राष्ट्रीय अभयारण्य होते हैं, वहाँ से किसान की पूर्णता हक ख़त्म नहीं की जाती। उन्हें वहाँ उनकी जो ज़मीन होती है उसे खेती किसानी करने के लिए परमिशन दी रहती है, ठीक है ना। अगला है आपका, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम कब आया? भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम कब आया? तो नेशनल पार्क एक्ट कब आया भारत में? इंडिया नेशनल पार्क एक्ट कमिंग बिफोर 1952, ठीक है ना। कब आया? 1992 में आया आपका भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम। इसके ठीक बाद वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। ये आपका 20 साल बाद, टोटली 20 साल बाद क्या आया? वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, ठीक है। अब आती है टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया? देखो 1972 में क्या आया? वन्य प्राणी संरक्षण। जब वन्य प्राणी संरक्षण होने लगा तो देखा वन्य प्राणी संरक्षण विभाग ने कि जहाँ टाइगर है, बाघ है, उसकी संख्या क्या होती जा रही है? कम। तो 1972 में आया आपका वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम। तो उसके जस्ट बाद क्या आया? टाइगर प्रोजेक्ट। कब आया? 1973 में। अब टाइगर प्रोजेक्ट क्या होता है? टाइगर प्रोजेक्ट बाघ संरक्षक, क्या होता है? बाघ संरक्षक, जिसमें बाघों का संरक्षण किया जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट। तो ये कब आया भारत में? ये इंडिया में आया 1973 में। इसके जन्मदाता कौन है वर्ल्ड में? तो वर्ल्ड में है गेनी मैनफोर्ड। वर्ल्ड की बात कही जाए तो वर्ल्ड में इसके जन्मदाता गेनी मैनफोर्ड। लेकिन भारत में बात की जाए तो भारत में इसका कैलाश सांकला। कौन है? कैलाश सांकला। कौन है? कैलाश सांकला। कैलाश सांकला क्या है? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के क्या है? जन्मदाता है कैलाश सांकला, ठीक है। आप इसे याद रखें, कैलाश सांकला जी जो हैं ये भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता हैं। टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब आया? तो यह सन 1972 में, ठीक है ना। 74 में, 72 में तो आपका वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम आया। इसके जस्ट 1 लेटर बाद, यानी 1 साल बाद क्या आया? आपका टाइगर प्रोजेक्ट आया। अब बात की जाए भारत में जन्मदाता कौन है? तो कैलाश सांकला। और विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? गेनी मैनफोर्ड। गेनी मैनफोर्ड। ये दोनों क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगला, भारत में कुल टाइगर रिजर्व है, यानी भारत में कुल कितनी जगह टाइगरों का संरक्षण किया जा रहा है? तो भारत में कुल 7 जगह, कितनी जगह? 7 जगह टाइगरों का क्या किया जा रहा है? संरक्षण किया जा रहा है। 7 जगह है, जिनमें से 6 तो आपके राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, एंड एक है जो आपका नेशनल सेंचुरी, राष्ट्रीय अभयारण्य है। राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है जो एक है? तो वह रातापानी। क्या है? रातापानी अभयारण्य है, जो कहाँ पर है? वह है आपका रायसेन। कहाँ पे है? रायसेन के अंतर्गत आता है रातापानी। ये क्या है? अभयारण्य है। और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 6। अब अगले लेक्चर में हम बताएंगे और डिटेल से। यदि आपको सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हमने डिस्कस किया नेशनल पार्क्स एंड नेशनल सेंचुरी, ठीक है। यदि आपको सीरीज अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल का नाम स्टडी हेल्पर टी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।